लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, जी जी बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते हैं जी। काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है, होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, रखते ही नहीं सैयद को इमाम तो आपके लिए बेहतर था, और रख लिया है तो बेहतर यह है कि इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और करते ही होंगे ना। मैं तो उम्मीद ये करता हूं करते ही होंगे, इसलिए कि जब सदारत इनकी मुट्ठी में है तो खाली जलसे की नहीं, गांव की सदारत भी इनकी मुट्ठी में रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। मुंह देख लो भाई, कौन मेरे दिल से कह रहा है समझ जाना, मसला बिगड़ गया। इमामत की रस्सी बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कमजोर होती है। जिसकी बीवी पे नहीं चलती वो इमाम पे चला लेता है। क्या बात है, नाराज मत होना कोई मुखिया प्रधान हो तो। हाँ, सारी प्रधानी मस्जिद में लोटा यहाँ क्यों रखा ये, तुझे नहीं दिख रहा? हाँ दिख तो रहा है, तभी तो बोला तो तू उठा के रख दे, क्यों इधर से उधर भाई? ख्याल करो। एक तो निकल के कह रहा है हजरत एक मसला पूछना। कहा, मैं बोला क्या? कह रहा हमारा इमाम जो है ना वो नमाज का खूंटा हिल जाता उनका। ये ले भैया, मैंने ये कौन सी चीज है? कह रहा सीधे पैर का अंगूठा ये लेके आता, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। मैंने कहा तू किधर था? कहा था मैं भी जमात में। मैंने कहा तू सजदा कर रहा था कि टिकटिकी बांध के इमाम के पैरों को देख रहा था? कितनी बेगैरत लोग हैं यार, ऐ सजदा कर रहा हो, ताका झांकी कर रहा है। सोच यार, दिमाग लगाए थोड़ा सा, नमाज में ना हिसाब लगा रहे। कह रहा पता नहीं अंगूठा हिल गया, मेरी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं? तेरी हुई नहीं, क्योंकि तू सजदे में उधर था ही नहीं जिधर इमाम था। उधर था ही नहीं, तू तो ऐसे देख रहा था ना, पैर हिल गया, टांग हिल गई। नमाज पढ़ के निकलेगा, तस्बीह हाथ में होगी, बोला इमाम बदल दो। कहा क्योंकि 2 मिनट लेट है। हम सोचे यार इमाम इंसान होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम ये तो पलते ही अपने नाना के करम पे। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक, सीधी बात है। ये मजदूरी भी करने लग जाए तो हमारे सरकत आ जाए। बेशक बेशक बेशक, ये मंडी में जाके खड़े हो, बेशक बेशक, तब भी सैयद है। बेशक, ये खेत में काम करें तब भी सैयद है। अगर ये पीठ सर पे लेके छत पे चढ़े और फिर मुझसे कोई पूछे कौन है, मैं फिर भी कहूंगा तेरी नस्ल पाक में। बेशक बेशक, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो नहीं है तो पकड़ के बैठा लेना, मैं भगाता ही नहीं। मैं तो कहता हूं पकड़ के बैठाओ, बांध के रखो, और उससे कहो कि इंसाफ का चश्मा लगा, हसद किया है ना खटा। और फिर सुन हमारी बातें, आला हजरत वाले कैसी बातें करते हैं जी। जब महफिल खत्म होगी तो कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान। हर एक मुसलमान से मेरा एक सवाल है, आप अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की भी हिफाजत करें। जी जी, कोशिश ये करें कि अल्लाह हमारे सजदे कबूल कर ले। आमीन आमीन। बात ये नहीं है कि पढ़ाई किसने, बात ये जरूरी है कि हमने पढ़ी कैसी है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात शाम में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दी 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के कहता तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते हैं, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ, का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है, आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेगी। आपसे कहना चाहता हूँ अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहाँ गया के, आज वो नमाज में नहीं आया के। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते
हैं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया कि भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है। अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सब में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे सारे, यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं। सारे ऐसे लोग बैठे हैं ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आज आते ही नहीं। सीधी सी बात। मैं कभी कहते नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है जी, ये तो वो जाने जिसके आंगन में बैठे हो, किससे सुनवाना है और किससे बुलवाना है ये तो उनका मामला है ना। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। कोई तो नेकी होगी ना, कोई तो अमल ऐसा होगा ना कि रात के 12 बज गए, सुई आगे जा चुकी है, दुनिया ठंड में बिस्तर में लेटी है, कोई तो रिश्ता हुजूर से इतना गहरा है ना, कोई तो अमल है कि जिस अमल की वजह से हुजूर ने तुझे बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। बेशक ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे, खड़ा हो ना बेटे जरा, तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा, टाइम ना बच लगाओ। कितने साल का बच्चा होगा ये, बोले? सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं मुझे, 10-12 साल का होगा भाई, इससे ज्यादा तो नहीं ना है। इस उम्र के बच्चे, बैठो बेटे, इस उम्र के बच्चे इस टाइम बिस्तर में होते हैं, लेकिन ये यहाँ जाग रहा है। ये बच्चा कितना छोटा बैठा है, ये जाग रहा है। क्यों? आप इन्हें 500 रुपए देंगे बाद में? नहीं ना। 1 किलो मीठा देंगे? नहीं। 2-4 किलो बिरयानी? नहीं। फिर क्यों बैठे? सिर्फ इसलिए बैठे हैं। इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी कहेंगे काश है, हम तो बस इस उम्मीद पे बैठे हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह 12 बज गए हैं, सुई 12 के पार चली गई है आका, दुनिया सो गई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आका मैं जाग रहा हूं, मेरी नजरें तेरे मदीने की तरफ टिकी हैं। कब तू आएगा, कब किस्मत की महराज होगी। कोई तो लम्हा होगा ना कि तेरी तवज्जो इधर होगी। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही वजह है ना, सुभान अल्लाह। यही इश्क की लगन है जो इन्हें यहाँ से उठने नहीं दे रही है। बेशक वरना इन बच्चों को तो सो जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। लोग कहेंगे लो कर लिया जलसा, क्या मिल गया, हम भी गए थे जैसे गए वैसी लौटी है। तो मैंने कहा सुन गधे, तू जलसे से खाली जाए तो क्या बड़ी बात, लोग तो मदीने से खाली लौटाते। तो खाली लौटना, और कुछ ऐसे होंगे बोले जाओ तुम थे उल्लू बने, जाके रात भर जाके देखा मैच सोया और सुबह गेहूं भरने चला गया, मैं अकलमंद था। तो तू भी सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बेशक बेशक, हक है जी, सीधी सी बात है। अगर तू नहीं आया ना तो कमाल तेरा नहीं है। सोच कौन सा गुनाह करके बैठा है कि हुजूर ने अपनी महफिल में आने नहीं दिया। सीधी सी बात है। लोग मदीने से भी खाली लौट आते, क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती। आप भी जाए ना, अल्लाह करे उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना ना देख ले। बेशक बेशक, आमीन आमीन। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी। जी, मैं कर गया ये दुआ, किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना न देख ले। लोग ना 10-10 साल से हुजूर के रोजे पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो कहते हैं ये सुन्नियों का कीदा, हुजूर जिंदा है। 10 साल से खड़ा हूं, आज तक नबी नहीं देखे। मैंने कहा तेरे जैसे बदतमीज को हुजूर, हाय क्या बात है, 40 तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े हो, हुजूर निकल जाते हैं तब नहीं दिखते। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, जिंदाबाद। के अंदर कैसे नजर आए जी, तू जूता पहन के उनकी चौखट पे खड़ा होता है, तुझे 10 साल में नहीं 10 साल में भी हुजूर नजर नहीं आएंगे। अगर हुजूर को देखना है तो फिक्र अहमद रजा वाली लेके चल, जूते मदीने से पहले उतार और चल उनकी चौखट पे और रो के कहते वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे तर से यार फिरते हैं, तर बदल यूं की कार फिरते हैं, और रो के कह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत उर्से मुकद्दस, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग मदीने से लौट आते तो उसमें कसूर मदीने का नहीं, इसलिए मैंने कहा ये हुजूर की महफिल है। आते बहुत हैं, चले भी जाएंगे,
लेकिन झोली उनकी भरी जाती है जो यहाँ गुलाम बन के बैठा करते हैं। गुलाम बन के कई बार सोचते हैं यार मैं पैसे वाला बंदा हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूँ, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। हाँ, इसलिए नहीं बोलते यार मैंने बोल दिया तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी उनकी चौखट पे बैठो गुलाम बन के बैठा करो, खुदा तुम्हें इमाम बना देगा। लेकिन गुलाम होना चाहिए ना, गुलाम होना चाहिए। मैं आवाज़ दे रहा था आ जाओ आ जाओ, किसी ने सोचा जूते पड़े, किसी ने कहा पट्टा नहीं है, किसी ने कुछ सोचा कुछ नहीं आए और कुछ आके बैठ गए। तो हिस्सा सबका बराबर नहीं हो सकता ना, सबका बराबर हिस्सा नहीं हो सकता ना। हिस्से मुकद्दर के होते हैं, हिस्से मुकद्दर के होते हैं। लोगों के इश्क अपने अपने मयार के होते हैं, सबका इश्क बराबर नहीं होता है। हुजूर मदीने में चल रहे हैं, एक बच्चा हुजूर ने देखा, फरमाया इसको करीब बुलाओ। बच्चा करीब आया, हुजूर ने उसे चूम लिया। सहाबा कहते हैं आका इस बच्चे में ऐसा कौन सा कमाल है कि आपने इसे चूमा। हुजूर ने फरमाया मैं इसे देखता हूं कि ये मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, और जहां मेरे हुसैन का कदम पड़ता है ये उसके कदम की मिट्टी उठाता है। फरमाया ये मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी चूमता है, मैंने इसका माथा चूम लिया है। बेशक बेशक, इससे सबके बराबर नहीं होते, इससे सबके बराबर नहीं होते। और मैं तो कहूंगा जब बात हुजूर की आया करे ना, तो फिर आंगन नहीं, फिर फर्श नहीं, फिर कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, फिर तो उनका नाम देखो और टूट लिया करो। इसलिए कि आपने देखा होगा जब शमा जलती है ना तो परवाने आंगन नहीं देखते। यहां तो ये कह रहा ना अच्छा भूरा घर मिला दे मैं क्यों जाऊं, उसकी जमीन में जलसा तो मैं नहीं जाऊंगा। मसला जमीन का नहीं है, ये जली है परवाने आ जाएं, उन्हें इससे क्या मतलब है लाइट किसने लगाई है कहां लगी है, उन्हें तो इससे मतलब होता है कि रोशनी है और अंजाम मौत है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। इसीलिए दुनिया उन्हें परवाना कहती है। जब बात हुजूर की हो तो फिर आंगन न देखा करो, दौड़ जाया करो, ताकि फरिश्ते भी कह दें कि इसने आंगन नहीं देखा था, मदीने वाले का नाम देख के आ गया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क का मयार होना चाहिए। बेशक बेशक, ये इश्क का जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिएगा इश्क जो है ना, इश्क मेरे उस्ताद अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी अल्लामा अशफाक साहब थे, जी 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 जी, ये दरसगाह में फरमाया करते थे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये मेरे उस्ताद कहा करते थे अल्लामा अशफाक साहब थे। ये अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी फरमाया करते थे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क के लिए दिलों का इंतखाब होता है। जी जी, दिलों का सबसे पहले अना खत्म कीजिए। बेशक जी हजरत, जी हजरत। ये जो है ना मैं, जी जी जी। किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा, अच्छा, तो सामने वाले ने कहा ये मैं हटा दे तू सब कुछ बन जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। तभी कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मिटना नहीं चाहते चले जाएं। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें नबी के शहजादे अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक, क्या बात। ये बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो चेयरमैन हैं वो कुर्सी पर हैं, जो जमींदार हैं वो नीचे हैं, जो चौकीदार हैं वो खड़े हैं। ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे बैठे हैं, जगह कम पड़ गई है। और ये सच्ची बात है, जब हुजूर के आशिक मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बेशक बेशक, है ना। मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि अगर आप बहुत अच्छे हों तो यहाँ आ जाएं, थोड़ा सा जरा ये महफिल अच्छी हो जाए। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं बुला रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग मेरे सामने आए, जल्दी आ जाइए एकदम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आजा माशाअल्लाह। बेटे, पुलिस नहीं पकड़ेगी, आजा आजा बेटा, ना बेटा। नौमान बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी जी जी, मुफ्ती साहब अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब नमाज जनाजा होती है और कुछ लोग अलग खड़े होते हैं ना, और ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक आवाज उठती है कि इनके कपड़े खराब हैं जी। तो मैं कहूंगा जिनके कपड़े खराब हैं वो कतई ना बैठे, हाय हाय, और जिनके कपड़े ठीक हैं वो यहाँ आके बैठ जाएं। क्या बात है हजरत, क्या बात है। बस पीछे वालों की मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आप चेयरमैन लोगों के पीछे खड़े हो, आप बैठोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे भाई मैं बताऊं, कोई शायद इसलिए नहीं बैठ रहा कि यहाँ पाल बिछा हुआ नहीं है, यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, लोग महफिल में तो सारे ही आए हैं जी, लेकिन सारे बरकतें लेके नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ उन लोगों का हिस्सा होता है कि जो यहाँ उनके गुलाम बन के आया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। गुलाम आका की महफिल में कालीने तलाश नहीं करते, बेशक बेशक, उनकी महफिल में अगर जूतों में जगह मिल जाए तो वहां बैठ जाया करते हैं।
हक है, बेशक बेशक। मैं फिर एक आवाज लगा रहा हूं कि है कोई जो और आगे आ जाए और ये जो जगह जूतों की समझ के छोड़ दी है इसे हटा के बता दो कि जूते कहीं भी रखो जहां हुजूर की महफिल होती है वो जमीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ भाई आगे आओ, आप आओ आगे। जो खड़े लोग हैं वो आ जाएं, जो बैठे बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये जूते साइड से कर दो, माशाअल्लाह। कर लो, ये जलसा है, तमाशा नहीं है। जी 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 जी, बेशक बेशक। जलसे जलसों के तरीके से किया करो ताकि पता चले यहाँ हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है। नाचने वाले भाड़ नहीं आए हैं, यहाँ हुजूर की बातें करने वाले हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी नस्लें आबाद रहें। आमीन आमीन। आपने हुजूर की महफिल सजा दी है। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सी पट्टी बाकी रह गई है। आहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात। बैठ जा बेटे, अकेले तुझे देख के पूरी तकरीर कर दूंगा मैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अलग मिजाज का बंदा हूं मैं, कड़वा बहुत हूं, अल्लाह करे हजम हो जाऊं। और ना भी होना तो समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। बेशक बेशक। जिन बच्चों के सर पे टोपी नहीं है शायद सोच रहे होंगे आज भी कोई तमाशा लगा होगा। ना बेटे, आज हुजूर की महफिल है। यहाँ आज सिर्फ तुम नहीं आए हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक। जिंदाबाद। अगले जलसे में इंशाल्लाह मेरे बच्चे आएंगे तो टोपी लेके आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। महफिल खाली जम गई है, चंद लोगों ने बैठ के बना दिया। माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे जो खड़े हैं ना उनके लिए अब आखिर में एक मशवरा दूंगा। अभी नहीं, आखिर में। अभी तो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार लोग यूं भी नहीं बैठते कि यार मैंने पैसे नहीं दिए थे। देखो सब मत समझाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। खैरियत है सारे लोग। अच्छा पहले ये बताइए, इस नियत से बैठे ना कोई बात फायदे की होगी, दीन की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वादा पक्का इंशाल्लाह। यही नियत लेके बैठे ना। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो वो चला जाए, शुएब भाई के लिए आया हो तो वो भी चला जाए, हमारे इन उलमा के लिए आया हो तो वो भी चला जाए। यहां वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आके बैठा हो। हुजूर के लिए आए ना। मजार किधर है? सामने है ना। हाँ कुछ इबादत है, किबले को पीट करके भी होती है भाई। टेंशन किस बात की है? होती है कि नहीं? हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा मिंबर पे अली के बेटे की सदारत है तो मैं डट के बात करूंगा। मैं तो वहां नहीं दबता हूं जहां गैर होते हैं। आज तो मेरे सारे ही अपने बैठे हैं ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आपने देखा होगा मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया। किसने? अगर कोई बाद में आधा वीडियो काट के कहते कि देखो ये उस्ताद नीचे और ये ऊपर बैठा है, ये तो उसके नस्ल की खराबी है ना, या उसकी नजर की खराबी है। मेरे उस्ताद ने मुझे कुर्सी पे बैठाया और मैं बैठ गया, क्योंकि उसूल है कि हुक्म अदब से आला होता है। जी बेशक। अदब यह है कि ना बैठूं और उस्ताद का हुक्म है बैठ, तो फिर मैं बैठ गया। ये सोच के बैठा कि बाप भी तो बेटे को कंधे पे बैठाता है ना। क्या बात है भाई। अगर बेटा बाप के कंधे पे उसकी मर्जी से बैठे तो बाप का कद छोटा नहीं होता। वो इसलिए कंधे पे बैठाता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तक का देखने लग जाए। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शुक्र है मेरा एक भी उस्ताद कोई ऐसा वैसा नहीं है। ऐसे ऐसे उस्ताद हैं कि बड़े बड़े मौलवियों के वुजू टूट जाते हैं नाम सुनने के बाद। जी। उनमें एक नाम उस्ताद उलमा अल्लामा अशफाक अहमद साहब क़िबला का है। जी जी जी। ये उलमा जानते, जी जी जी। मैं हजरत की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हूं। काफिया जी किताब है, शरे जामी जी किताब है, बेशक। बड़ा मौलवी देख के नहीं पढ़ा पाता है। बात सही है। और मैंने अल्लामा अशफाक साहब क़िबला की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है, कभी देख करके पढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आया करती। हाय हाय, क्या बात है हजरत। इस पे जिंदाबाद। आपको बोलना चाहिए था अगर आप पढ़े लिखे लोग थे। जी 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 खाली जी। टोपी लगा ली तो मसला कोई। अल्लाह अल्लाह। बड़ी बात है। जी 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 जी। बड़ी बात है जी मुफ्ती साहब। बड़ी बात है। बेशक बेशक। इतने बड़े अल्लामा को अल्लामा अशफाक साहब कहा जाता है। बेशक। उनकी गुफ्तगू सुनिए। और अभी जो मैंने इनको कुर्सी पे बैठाया, जी यहाँ वो मसला नहीं था जो मेरे उस्ताद का मेरे साथ था। जी 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 जी। यहाँ वो मसला था जो आला हजरत ने एक सैयद को कंधे पे उठाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पे पुलिस नहीं पकड़ेगी इंशाल्लाह, और ना कोई यहाँ मरेगा सुभान अल्लाह कहने की वजह से। मौत जिसे भी आनी है अपनी वजह से आनी है, अपने वक्त पे है ना। डर के तो नहीं बैठा कोई यहाँ, डर के तो नहीं बैठे हो ना, फिर खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। सैयदों का एहतराम हम इसलिए करते हैं कि यह हुजूर की नस्ल से है। यही वजह है ना? अरे यही वजह है। जी 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 बेशक। और अगर कोई ये सोचे
कि हम एहतराम क्यों करें, हम उसका करते अगर फॉर्चूनर से आता सैयद। 8-10 नारे लगाने वाला आगे पीछे लाता सैयद, फिर 3 खुतबे पढ़ने वाला होता फिर होता सैयद। हम इमाम अहमद रजा की फिक्र वाले लोग हैं। बेशक बेशक, हक है, हक है। जो पालकी में बैठ के चले और खुशबू सूंघ के कहे रुको, नीचे रखो, फिर पालकी से निकले और कहे तुम में अली का बेटा कौन है। आहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और लोग पूछे पता कैसे चला, तो वो कहे मुझे खुशबू बता रही है कि तुम में कोई रसूल का शहजादा चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, एक बात हो सकती है ना कि ये खुशबू आला हज़रत जी को क्यों आई, और भी तो थे और किसी को क्यों नहीं आई। तो याद रखें, सूंघने का ताल्लुक उनका अच्छा होता है जिनकी नाक तेज होती है। भाई, नाक तेज होती है, ये मैं बात कर रहा हूं, एक फितरी बात जो सब समझेंगे। नाक जिसकी तेज होती है वो सूंघता ज्यादा है, लेकिन नाक का ताल्लुक कौरमा, बिरयानी, दही, रायता, रोटी इससे होता है। लेकिन सैयद की खुशबू उसे पता चलती है जिसका इश्क तेज होता है। बाबा बाबा, क्या बात है मुफ्ती साहब, कबिला। खुशबू चमेली में भी है जी, चंपा में भी है जी, गुलाब में भी है, सारी चीजें नहीं। आप इत्र की मार्केट में चले जाएं, 56 किस्म की खुशबू जी, अलग अलग खुशबू। मैं आपको सुनाऊं, कहोगे गुलाब है। मैं आपको सुनाऊं, कहोगे जन्नतुल फिरदौस है। आपको सुनाऊं का मजमुआ है। आपको सुनाऊं ऊद है। ये सारी क्वालिटी आप तब बता रहे हैं क्योंकि आप सबको जानते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक। तो नस्लें तो बहुत थी वहां पे, लेकिन सैयद की खुशबू अलग थी। ये इमाम को कैसे पता चला? तो ये तभी पता चला ना कि इमाम ने हुजूर को सूंघा था और सूंघ के कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बेशक बेशक। तो हम आला हज़रत की फिक्र वाले लोग हैं जी। हमने इन्हें कुर्सी पे इसलिए बैठाया ताकि आज हम इन्हें इज्जत दें, कल ज़हरा के बाबा हमें इज्जत अता कर दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, किसी से भी टकरा जाना खैरियत हो जाएगी, लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, जी जी, बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते जी। काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है, होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। बाबा बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, रखते ही नहीं सैयद को इमाम तो आपके लिए बेहतर था, और रख लिया है तो बेहतर यह है कि इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, और करते ही होंगे ना। मैं तो उम्मीद ये करता हूं करते ही होंगे, इसलिए कि जब सदारत इनकी मुट्ठी में है तो खाली जलसे की नहीं, गांव की सदारत भी इनकी मुट्ठी में रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। मुंह देख लो भाई, कौन मेरे दिल से कह रहा है, समझदार मसला बिगड़ गया। इमामत की रस्सी बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कमजोर होती है। जिसकी बीवी पे नहीं चलती वो इमाम पे चला लेता है। क्या बात है। नाराज मत होना कोई मुखिया प्रधान हो तो। हाँ, सारी प्रधानी मस्जिद में लोटा यहाँ क्यों रखा ये, तुझे नहीं दिख रहा? हाँ, दिख तो रहा तभी तो बोला, तो तू उठा के रख दे, क्यों इधर से उधर भाई? ख्याल करो। एक तो निकल के कह रहे हैं हजरत एक मसला पूछना। कहा, मैं बोला क्या? कह रहा हमारा इमाम जो है ना वो नमाज का खूंटा हिल जाता उनका। ये ले भैया, मैंने ये कौन सी चीज है? कह रहा सीधे पैर का अंगूठा हिल गया था, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। मैंने कहा तू किधर था? कहा था मैं भी जमात में। मैंने कहा तू सजदा कर रहा था कि टिकटिकी बांध के इमाम के पैरों को देख रहा था? कितनी बेगैरत लोग हैं यार, है सजदा कर रहा होता का झांकी कर रहा। सोच यार, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। नमाज में ना हिसाब लगा रहे, कह रहे पता नहीं अंगूठा हिल गया, मेरी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं? तेरी हुई नहीं, क्योंकि तू सजदे में उधर था ही नहीं जिधर इमाम था। उधर था ही नहीं, तू तो ऐसे देख रहा था ना। पैर हिल गया, टांग हिल गई, नमाज पढ़ के निकलेगा, तस्बीह हाथ में होगी, बोला इमाम बदल दो। कहा क्योंकि 2 मिनट लेट है। हम सोचे यार, इमाम इंसान होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम ये तो पलते ही अपने नाना के करम पे। बेशक हक है, हक है, हक है, हक है, बेशक बेशक। सीधी बात है, ये मजदूरी भी करने लग जाए तो हमारी सरकत आ जाए। बेशक बेशक बेशक। ये मंडी में जाके खड़े हो बेशक बेशक, तब भी सैयद है। बेशक। ये खेत में काम करें तब भी सैयद है।
अगर ये पीठ सर पे लेके छत पे चढ़े और फिर मुझसे कोई पूछे कौन है, मैं फिर भी कहूंगा तेरी नस्ल पाक में। हाँ, बेशक बेशक। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का। मैं भगाता ही नहीं, मैं तो कहता हूं पकड़ के बैठाओ, बांध के रखो और उससे कहो कि इंसाफ का चश्मा लगा, हसद की है ना खटा। और फिर सुन हमारी बातें, आला हजरत वाले कैसी बातें करते हैं जी। जब महफिल खत्म होगी तो कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान। हर एक मुसलमान से मेरा एक सवाल है, आप अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें। जी जी। कोशिश ये करें कि अल्लाह हमारे सजदे कबूल कर ले। आमीन आमीन। बात ये नहीं है कि पढ़ाई किसने, बात ये जरूरी है कि हमने पढ़ी कैसी है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दी है 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के कहता तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते हैं, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है। आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेगी। आपसे कहना चाहता हूँ अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहाँ गया के, आज वो नमाज में नहीं आया के। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया के। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सब में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे सारे, यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं। सारे ऐसे लोग बैठे है ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आ जाते ही नहीं। सीधी सी बात। मैं कभी कहते नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है जी, ये तो वो जाने जिसके हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद, का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेंगे, जोर से कौन। देखो भाई खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है, थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए। सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना। खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाए, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत
बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमा, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक सुभान समझ रहे ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बेटे जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। शुक्र है रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुबारक हो, मेरे नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद, कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा लाके दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा लाके दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया, ये जितने सितारे इतनी मेरे उम्र की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाए वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहते हैं, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे चुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इस इज्जत रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफा हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला। एक कुर्सी और लाओ हजरत के लिए, एक कुर्सी और लाओ जल्दी, एक कुर्सी का इंतजाम हो। हजरत अलील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं। अल्लाह हजरत का साया हमारे आपके सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़ी बात है, आधी जिंदगी इधर ही हजरत ने गुजार दी। एक कुर्सी और लाई जाए, तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ लाएं। हजरत की तबीयत नासाज होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के जलसों में शिरकत करते हैं, बड़ी बात है। कुर्सी आ रही है, आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाए। ये आज तूने काम ढंग का किया, ये खिदमत करते रहे, कसम से कामयाब हो जाए। इजाजत है? माशाअल्लाह, या अली, खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उस्तादुल उलमा फ़क़ीहुल अज़हर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़ारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला दामज़िल्लहु आली मिंबर रसूल पर जलवतर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हज़रत को शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हज़रत को उम्र ख़िज़र अता फरमाए। चलें आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संभल की ज़मीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि हाँ जितने लोग आए होंगे सारे अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा, बेशक बेशक। हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि। जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और जो हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है
और पानी पीते हैं, शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके। और बकरी को यह हिम्मत देती है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती। उनके बारे में भोंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा हो, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जाए तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीज। आधी दुनिया का बादशाह उमर, जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है, लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगी थी इन लोगों की। ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखें, कौन उमर है, अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से दौलत हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अब एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी होगा। ये याद रखिए। आग लगाई जा रही है और धीरे धीरे घुसपैठ में आ रहे हैं। हमारी मस्जिदों से खुतबे ले जाते हैं, खुतबे जैसे खुतबे हिंदी हुआ, इन खुतबों को चुरा के दूसरे खुतबे रख जा रहे हैं और उन खुतबों से शेखैन का नाम काटा जा रहा है। गैरत नहीं आती है। हम कहते हैं खुदा की कसम, हुजूर के सहाबा पे एतराज, हुजूर की जात पे एतराज। क्यों? हजरत का कोई शागिर्द किसी मस्जिद में जाए और अगर वो चोरी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? कारी साहब कैसा आदमी भेजा था, मस्जिद की गोलक लेके भाग गया। और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में जो रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी कराते, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। जब सजदे में जाते हैं ना तो फिर खुदा की कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे देती है। तो ये क्रेडिट भी नहीं कि जात को जाएगा। अगर कोई शागिर्द गलती कर दे तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द, लोग ना अभी जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे, कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, अभी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे आप लोग, आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदें दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे थे, है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था? हिफ्ज़ की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं। और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि यार किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्तादों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़
के तो देखें तारीख का ये बाप। अल्लाह अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन उमर फारूक आजम? ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है? कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर? गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए? मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्करे करो तो मेरे उमर के भी तस्करे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है? जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, कुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, कुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शहदाए करबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बारगाह में सफीर आया। सफीर, आप तन्हाई में बात कर रहे हैं, दरवाजा बजा, आवाज आई कौन? कहने लगा मैं आपका बेटा हूं, क्या काम है आपसे? जरूरी बात करिए। फरमाने लगे ठहर जाओ, अंदर आने की इजाजत है। ये कैसे खालिस लोग थे कि सगे बेटों को भी मशवरों में शामिल नहीं करते, औलाद को मनसब के ख्वाब ही नहीं दिखाए। जबकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बदरी साहब है, बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन हजरत उमर ने कह दिया खड़े रहो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं। आप बाहर निकले, फारिग हुए, बाहर आए, बेटे से पूछा आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कही, फिर आपने फरमाया कोई और तो नहीं आया था? बेटे ने कहा कि हुसैन इब्ने अली आए थे। किससे? आधी दुनिया के बादशाह से हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बताया क्यों नहीं? कहा मुझे खड़े देखा, कहने लगे उमर से मिलना है, अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। मैंने कहा अंदर है। उन्होंने कहा तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे इजाजत नहीं अंदर जाने की। वो लौट के जाने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं आवाज दूं। कहा नहीं, जरूरी बात होगी, जब बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं तो मैं क्यों अंदर जाऊं, मैं जोहर में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना दौड़ लगा दी, हुसैन की चौखट पे आए, दस्तक दी, अंदर से मेरे इमाम निकले। कहने लगे शहजादे तशरीफ लाए थे? कहा जी आया तो था। कहा हुक्म कर देते। आप परेशान हुए, बताइए क्या हुक्म था? आप गए थे, फिर मुझे आवाज क्यों नहीं दिलवाई? कहने लगे आप अमीरुल मोमिनीन हो, दीन की जिम्मेदारी आपके कांधे पे है, इसलिए मैं लौट आया था। जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं, मैं कैसे अंदर आ जाता? खुदा की कसम, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे शहजादे बताओ तो सही, आप कहां मैं कहां, मेरी औकात क्या है? पगड़ी उतारी और शहजादे के कदमों पे रख दी। फरमाने लगे बताओ तो शहजादे उमर की औकात क्या थी? कौन था उमर को पहचानता? आज जो इज्जतें मिली है तुम्हारे नाना के सदके में मिली है, आज जो उमर को वकार मिला है तुम्हारे नाना की नालायन के सदके में मिला है। शहजादे सबके लिए पाबंदी हो सकती है, लेकिन नबी के बेटों के लिए उमर की चौखट पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। तुम किस उमर की बात करते हो? किस उमर की बात करते हो? खुदा की कसम ये वो उमर है जिसकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी आयतें अल्लाह कुरान में नाजिल फरमा देता है। हाँ, ये हजरत उमर है। समझने की कोशिश करें। इन्होंने हमें सिखाया सहाबा का अदब क्या है, इन्होंने हमें बताया अहले बैत से प्यार कैसे करना है। खुदा की कसम खाली अली अली कह के जन्नत नहीं पाओगे, हुजूर के बाकी सहाबा को गाली दो और अली अली का नारा लगाओ। ये तो पूछ के अली भी तुझसे राजी है कहने की, वो तो खुदा की कसम कैसे लोग थे, कहते हक हमारा अली का। मैं कहता हूँ हमारा अली इतना कमजोर नहीं है जिससे कोई उसका हक छीन लेता। हक तो बड़ी बात है, कोई अली से एक तिनका नहीं ले सकता था। हमारा अली इतनी पावर वाला है कि जब तलवार चलती थी आवाज आती थी शाके मरता शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हक छीन लिया। मुझे बताओ उमर हक पे ना होते तो अली बैठने देते? क्या बात। अगर उमर ना हक होते हुए बैठ गए तो क्या ये इल्जाम हजरत अली के सर पे नहीं आता? बोलो कौन सा दीन सुना रहे हो तुम हमें? क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? खुदा की कसम हम बरेली वाले हैं। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ सकते हैं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, ये सारे हमारे हैं। कान खोल के सुन लिया जाए, खुदा की कसम सुने उमर कौन है। आखिरी बात बता दूं, समझ में आएगा उमर कौन है। एक दौर ऐसा भी गुजरा, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया। और इल्ज़ाम इतना सख्त था कि बाद सहाबा इकराम भी शशो पंजे में थे। खुद मेरे महबूब का आलम यह था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई। खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर मुझसे इतना प्यार करते थे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देते थे, लेकिन आज जब घर में आए ना तो महबूब ने चेहरा फेर लिया,
कहती हैं फिर क्या था, फिर तो बिजलियां गिर गई, क़यामत टूट पड़ी, मैं हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, बेरुखी ने मुझे मार डाला। मैंने कहा महबूब इजाजत दें तो मैं घर न चली जाऊं, घर न चली जाऊं। बच्चियों का अपना उसूल होता है, अगर कोई तकलीफ हो सोचती जाके माँ बाप से बातें करेंगे, दिल के हाल बताएंगे, ठंडे होंगे अरमान, कुछ तो कम हो जाएगा। ये सोच के कहती मैंने हुजूर से कहा आका मैं घर न चली जाऊं। कहती आज बिना सोचे समझे हुजूर ने एकदम कह दिया चली जाओ। कहती फिर क्या एक नई कयामत थी। मैं बोझल कदमों से घर आई, सोचा अब्बा पूछेंगे बेटी क्या हुआ, माँ तसल्ली देगी। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं माँ बाप की वफा पे, माँ बाप की वफा पे। जब आज मैं घर में आई ना तो मेरी माँ ने भी मुंह फेर लिया, आज अब्बा ने भी चेहरा फेर लिया, आज बेटी से कोई हाल दिल पूछने तैयार नहीं है। कहती कि बस फिर क्या था, मैंने देखा बाप मुसल्ला बिछाए हैं, माँ के हाथ में तस्बीह है, कोई बात करने वाला नहीं है। कहने लगी मैं घुट घुट के जीने लगी। फिर मैंने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। मैंने कहा मालिक अब आयशा का फैसला तेरी जात की तरफ से होगा, कोई सुनने वाला नहीं है आयशा की। कहने लगी मैं रोती रही, मैंने मुकदमा रब की बारगाह में दे दिया। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम न पूछो, अल्लाह अकबर, आका करीम बेकरार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से आए, हाथ पकड़ के कहते यार अबू बकर तेरी बेटी है, आयशा बता तो सही मैं क्या करूं, इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं, मैं करूं तो क्या करूं, बता तू जो कहेगा वो कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आयशा बेशक मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर मैं ये कह दूं आका मेरी बेटी बेकसूर है और आप मान जाएं तो दुनिया कहेगी बेटी थी, इसलिए अबू बकर हिमायत कर गए। नबी ने मान कैसे लिया अबू बकर के फैसले को। मेरे नबी से कहते हैं अबू बकर आका बेटी कमा मिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अबू बकर भी गर्दन झुका के चले गए। आका फिर बेकरार है, सामने से हैदर कर्रार आ रहे हैं, कहा यार अली तू तो मेरा भाई है, तू बता क्या किया जाए, मैं इतना परेशान हूं, आयशा को लेकर के क्या करना है। हजरत अली कहते हैं आका आप एक इशारा करें, सैकड़ों बाप बेटियां लेके हाजिर हो जाएंगे, आपके लिए किस चीज की कमी है, आप उदास क्यों हो रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं अली अपना मशवरा देके गए, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा है, मैंने उमर को आते देखा, मैंने कहा उमर ठहर तो सही, तू जरा बता क्या करना है, तुझे तो मालूम है क्या बातें चल रही हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं जी या रसूल अल्लाह सब कुछ सुना है। कहा उमर तू बता क्या करना है। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, कहा महबूब मुझे 2 सवालों के जवाब दें। कौन से सवाल। कहा आका बताइए क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई। कहा कभी नहीं आई है। क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। कहा कभी नहीं बैठी। कहा महबूब फिर उदास क्यों होते हैं। जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता है वो आपके बिस्तर पे किसी नापाक औरत को कैसे आने दे सकता है। अगर आयशा नापाक होती रब कभी तेरे बिस्तर तक नहीं आने देता, और जब आई है खुदा की कसम पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन तेरी आयशा किसी कीमत पे नापाक नहीं हो सकती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाह पर सोचे, आका फरमाते अभी उमर के जुमले खत्म हुए थे इतने में जिब्रील आ जाते हैं और कुरान ने आयशा सिद्दीका की बरात का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये उमर है, इनका नाम लेके कौम को गुमराह करते हैं। हम फिर कहते हैं शुक्र रब का उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम लोग बताओ काले कपड़े पहन के शराब पी के ढोलक गले में लटका के अली अली कर रहा है, वो कह रहे हैं हम अली वाले। खुदा की कसम सबसे पक्के बरेली वाले अली वाले हैं, सीधी सी बात। हाँ हम सबसे पक्के अली वाले हैं। हमसे पूछो अली कौन है, अली कौन है। अगर सिर्फ लफ्ज़ शेर खुदा पे बात की जाए ना तो रातें कम पड़ सकती है, हैदर पे बात की जाए रातें कम पड़ जाएंगी, अली की जात पे गुफ्तगू की जाए तो महीने कम पड़ जाएंगे। वो अली की जात है, सोचे तो सही। बस इतना समझ लो अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने अपनी बेटी का इंतखाब किया निकाह के लिए। बहुत बड़ी बात है, खातून जन्नत को जिनके लिए मेरे नबी ने मुंतखब किया, या ऐसे कह लो जिनको खातून जन्नत के लिए मुंतखब किया, वो ज़ात हज़रत अली की ज़ात है। आका करीम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कितनी कमजोरी से बोल रहे हैं सुन्नी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। ये याद रखिएगा अली का नाम है, अगर चेहरे बिगड़ जाएं तो समझ लेना ये जहन्नमी है, और चेहरे खिल जाएं नाम सुन के तो समझ लेना जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पीछे वाले लोग अब भी कुछ सोच के बोलेंगे, कल बोल दीजिएगा घर जाकर के बात समझ में आए तो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आगे वाले खाली साथ दें, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। वो खुदा की कसम देखें दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दुल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। यही तो है ना सुन्नियों की घर की बरकत। हाँ
आधी बात मौलवी कहता तो आधी बात कौम कह देती है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। ये जात हजरत अली की है। और जो दुल्हन है वो कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा काइमा साइमा सुभान अल्लाह। हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दुल्हन और वो दुल्हा, इस आंगन में जो कली खिली है, एक कली को हसन कहते हैं, दूसरी कली को हुसैन कहते हैं। हुसैन कहते हैं। सुभान। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसन फूल। कमाल की बात है, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कायनात में सबसे अफजल जात औरतों में खातून जन्नत की जात, बेशक हक। हुजूर की बेटी की जात। और क्यों ना हो, क्योंकि सैयदा कायनात मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा है, हुजूर के जिगर का टुकड़ा है खातून जन्नत। और अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है। दुनिया की सारी औरतों की बात करता हूं, कोई औरत ऐसी नहीं जिसको रब खुशियां अता करे और उसको औरत वाले अवारिजात लाहिक ना हो, सिवाय खातून जन्नत के। बेशक। यानी हर औरत के महीने में साल में नमाजें छूटती हैं, रोजे कज़ा होते हैं, लेकिन खातून जन्नत की वो जात है जिसकी एक रकात भी कज़ा नहीं। बेशक बेशक हक है। दुनिया में कोई ऐसी औरत हो तो लाके दिखाओ। हसन सहरी के वक्त आते हैं, फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है। और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता, अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह। बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते हैं ना, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हद होती है जिसके लातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो, उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम, खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ। ये समझने वाली बात है। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? माज़अल्लाह। करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती। दौर बदला, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है, तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था, घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी, नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने पेटों की तैयारी कराई, हैदर कल्लार ने पेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी पेटों की तरबियत की है, और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियात की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, घर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलेहात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलेहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के के दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसगाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे, या फिर जलसे को बंद कराएंगे।
इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गांव में वो घूमना बंद करें, जलसगाह में आके बैठे, तवज्जो है सर, जारी रखें। तैयारी करें। माँ बाप इतनी अजमत वाले, कहते हैं उनको पता ही नहीं था, तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था। अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूँ तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन किनायतन में समझाता चलिए। करबला में कितनी शहादतें हुई? बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए। कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते थे। जी, फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी है। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं, बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा, उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। तो आपने फरमाया, अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे, बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते। अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के, अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग हैं। बेशक, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। और मेरे इमाम ने कहा था, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखें, करबला शरीफ को देखें, खुदा की कसम, एक एक लम्हा करबला का। ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों ने। लेकिन हमने पहचाना नहीं, अल्लाह, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई, गुजर गए। आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नींद आती है। ये सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें, मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा। जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है, जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं, तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, अल्लाह अल्लाह, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। अल्लाह। लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती हैं। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम, अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। बेशक, हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है। ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए। जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी, तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है या मसला ये होता कि साहब इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो इक़्तिदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, बेशक, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है। हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इक़्तिदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे, तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सब्र सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे। मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी। इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमर ने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूं
एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा हुर तेरी मर्जी है, देख इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने, 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पे तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह, गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ। मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है। बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है। जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुक़्मे नहीं उतरते हैं। मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुक़्मे खिलाती है, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब मोहल्ले वाले भी कहते उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा। बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे? मगर वाह रे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू इकंदर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत में, तारीख गवाह है, ख़ैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं, लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है, एक एक सजदे को वक्त पैदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था, खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात की पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर, उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के मां दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ
खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की ज़मीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोशे पैगंबर का लाशा है। ये जो कब्र छोटी सी ये असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, पास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है। ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं। ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सकी ये जोड़ी किसकी लेटी है। रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है। कहा हमने सब कुछ देख के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सकी, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सकी कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन। कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देकर फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान देकर के गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी देकर के गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो, तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज थी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है। कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो। कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई। कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती, बेटी तो बेटी हुआ करती है। और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी। कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल यह है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। कहा यह कानून है, कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी जा कहां रही है। कहती सकीना कहां जा रही हो। कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये बच्चों की वहां की तरबियत रही।
खुदा की कसम करबला पढ़े, समझे जरा किन मुसीबतों के साथ अहले बैत अत्हार ने ये सफ़र किया। लेकिन एक बात कह के जाऊँगा आपसे, आपको बुरी लगे या भली लगे, पूरी तारीख़ करबला में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसमें अहले बैत ने हंसी खुशी अपने सर की चादर उतारी हो। एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते पूरी तारीख में। खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जाने दिया, भतीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी होकर बाजार में आएंगी तो सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दोगे क़यामत में? हर बंदा अपना मुहासबा कर ले। वो पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, दीन बचाया था, हमारे ही नाम पे तुमने तमाशे किए, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा होकर मेलों में आ गई। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम मुहर्रम के दिन आ जाए ना तो बेटियां बेपर्दा ना हो, मेकअप करके बाजार में ना निकले। अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की पढ़ती हैं, 7 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे। 1 रुकू पढ़ती हैं पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे, 1 पारा पढ़ती हैं पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे। और सब आप करबला वालों की रूह को भेजा करें। क़यामत के दिन जब आओगी नेकियां कम भी होंगी ना, अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते हैं। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने घरों को, अपनी बेटियों को और खुद भी करबला वालों की तालीम के मुताबिक उनके साँचे में डाले। क्या किया जाए, वक्त मुकम्मल हो गया है, वरना मेरा जी चाहता था कि मैं मुकम्मल सफ़र आपको तरतीब से बताता। इंशाअल्लाह आज नहीं तो फिर कभी इस पर मुकम्मल गुफ्तगू हो पाएगी। जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तेरी याद आया करती थी, ये मेरे बाप इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते हैं या रसूल अल्लाह बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह। बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया, कहते दहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह जब रात आई है मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा है। कहती अब्बा उठ जा सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम प्रदेश से वापस आते हो सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो कहती अब्बा ठहर जा गर्म रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप प्रदेश से आता है बेटियां चूल्हे जला दिया करती है। मेरा बाप है ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी। आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बिठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कहा जी का ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रखा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी, मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह मैंने उसे बोलने न दिया, इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह मैं नंगे पैर था, पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर में खून बहाना पड़े हमें वो रोटी नहीं चाहिए, बाबा लौट चलो। कल लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली बाती थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से दहिया? कहा जब माथे पे पसीना आया अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह बेटी नहीं जानती थी ये खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल करना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह गड्ढा खुद के तैयार हुआ, मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब बाप क्या करेगा? तब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई।
गई, कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही। वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था, मैंने मिट्टी डालना शुरू की। बेटी मुस्कुराती रही, या रसूल अल्लाह मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा, दागिया कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते दागिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बता ना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई, बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है अब्बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा, मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। बच्ची ने कहा था ए मेरे बाप मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता है मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप तुझे लगता है मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी, लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब देखते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका उसने इतने जुमले करके मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निकाल गई थी, होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ये मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तरह महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है? और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्चे की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सरज़मीन सीलपुर। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, फिर तारीख पढ़ी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हुजूर आए, बेटी हो मेरी बेटी, अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी, 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया, और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे। और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था लोगों बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, 40 साल में न जब ऐलान नबूवत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था क्या हुआ? आपने कहा ज़म्मिलूनी, खदीजा जल्दी चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहा मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाहिर नहीं करेगा क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप वो चूल्हे चलाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते हैं तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने, कहीं यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुआ। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ सारे क्या लग रहे थे? बोलो, जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में 2 मौके होते हैं, जिन 2 मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बने और एक तब जब बंदा मैयत बने, मसहरी पहले। इन 2 वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बिठाए,
फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी। और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा न बनते। जी हाँ, इनके शौक का तमाशा न बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर है जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर तारीख पढ़ा, नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा, इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, कहिए ले जा, जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता जी तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग है ना भाई जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ ऊपर होता। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, तो मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटियां भी, अब जिम्मेदारी के साथ ही बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिए। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर। कितने? इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने, कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे, लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी। खदीजा सोती नहीं थी। और आज मसला क्या है? जी 11 बजे आ जाओ जी, सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे। कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी, जाओ किचन में रखी है, लेके खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले। जी, अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया, क्योंकि बीवा जी जी, बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह। इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये? तुम ही बताओ क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाकर एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक। अब नहीं उठेगी वो। जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूं। जी जी, हक बात है। तू जी, इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए थे, जी जी जी, वो मौज में खा गई, जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ तो दीनदार लाएंगे, उसे पता है शोहर क्या, तो उठा के कभी उठ किचन में ले ले, पानी किधर है खुद देख ले, तो बेचारा उनकी सीधी खा के सो रहा, सुबह को पेट खराब। ये अजाब है।
आज की बीवियां जी जी और देख खदीजतुल कुबरा की जात। हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसी हुजूर आए ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती है या रसूल अल्लाह ये तो दरवाजा है, आप पहले वाली चौक में होते ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहते आप वहां होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना, हुजूर के ना माथे से खून बह रहा, माथे से खून, कपड़ों पे खून। हज़रत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर। कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं, ये कह के लाई अल्लाह अकबर, बैठाया हुजूर को। आका का अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया, उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह आपका जरा दामन उठाइए। हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंख में आंसू, आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोते हुए सो गई हैं, बताओ ना क्यों रोई है मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह भूखी थी, खाना मांगते मांगते रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह ए आका करीम आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बने हैं। ए आका अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये बीवियां होती हैं, बहुत खूब। इन्हें कहते हैं बीवियां। बेशक बेशक कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा दे। जी जी और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। वो चाबी खींच के फेंकने वाला गोला देखा ना, देखा हमने तो पढ़ा और सुना है। तो खींच के फेंक देते जी ठीक है ना, तो वही वाला गोला ही अब्बा चाबी खींच लेता। कब खींचता? कहता जा डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए, जी चाबी लगी है लल्ला आला 2 मिनट में 3-5 कर दे। जी ऐसे करके बेटी भेज रहे तो बहुत थोड़ी है फिर बम आ रहा है। हिम्मत है किसी की बोल जाए? जी 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 खुदा के वास्ते बहुत अच्छा मैं हाथ जोड़ के आपसे करूं कभी भी बेटी को ये कहकर रुखसत मत करना जी। कि हम हैं। बेशक बेशक। आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेशक मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। हाँ हर बात में अली की फर्माबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना बेटी तेरे लिए तेरा शौहर सब कुछ है, बेशक बेशक। हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में, वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8 फॉर्च्यूनर ले जाए, क्या कर लेगा? जाके गोली तो मार देगा जाके, और क्या कर लेगा? जी लेकिन अगर दामाद ने 3 बार कह दी ना तलाक, हाय हाय हाय। वो जब पूरे खानदान से निकली उठे। जी 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 बेशक और मेरी बेटी कभी माँ कभी बाप कभी भाई कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक बेशक। तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगा। जिन्होंने कहा था ना जा लात मार के आजा, वही कल धक्के देके निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शौहर के दरवाजे से है। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद को, बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक। गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं। वरना याद रख जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नहीं होता। जी बेशक। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं, बचाने वाला
नहीं होता ना, चैलेंज करता हूँ, खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगाए, बहुत ज्यादा कितना होगा, 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है जी। अल्लाह कहता है तू 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के, मेरा आसमान देख, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। और एक नहीं कहता, हमने 7 ही बिना पिलर के रोक रखे, 7 हाँ बिना पिलर के रोक रखे हमने 7 आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालिल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को, जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा करता है। बेशक बेशक। तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है, जाओ जाके देखो। कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया, अल्लाह तौबा, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक है आपकी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़ फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफ़ा का किरदार अपनाया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम, बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूँ जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है। उसी जात को सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा का। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेटियों की जिम्मेदारी है हज़रत फातिमा ज़हरा को पढ़ें। मेरी बेटी ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हज़ार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा जी जी। हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी, यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बेशक। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं यार। हर चीज की एक उम्र होती है, जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है, किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, बहनों पर्दे की पाबंदी करो, बेटियों पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें, टोपियां ओढ़ा करें। एक साहब मुझसे कहने लगे जरा तो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह बेशक। हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें। हम दूसरे की बेटी को बेटी समझें। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। बेशक बेशक। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम न करो। जी हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूँ, एक हंगामा मशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों पर रह के ख्याल आता है, एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। बेशक बेशक। ठीक है, मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खत्म करो। जी पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं। नतीजा कुछ नहीं है, टारगेट तुम हो। जी तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता है, वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है। जी न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, बेशक। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है मुकदमे समझौते कर लो यार, यहाँ राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब ना लो, इसने भाई को माफ कर दिया,
किया था मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत वाह वाह वाह, उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला, और मैं लाता हूँ मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक बारह अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक, 12 बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। औकात क्या? सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है, जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नहीं है, हाँ ये जामे नहीं से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की है। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी कहूँ कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की, तो कुछ कारनामे करो यार। 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी, खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका ऊँटा लिया भाई, कब के सजदे में देखा, मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। समझ में आने वाली बात जी जी, कुछ सजदा कर रहा है भाई। हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालें तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा, हैं दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे, तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा अकेला। जी बेशक, मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता होगा, कहना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई। बहुत अच्छी बात है हजरत। सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली, कहने लगा ये इमामत लोग कराते हैं, इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे होता है। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। बेशक बेशक, ये इब्तिदा है, और जब फौकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की, कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, बेशक बेशक, दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है, अमीर को देख के कहता है देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाते। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रह गया, और क्या, बहुत फरमाइश है। इफ्तिखार भाई करे शजरा भी हो जाए क्या इंजीनियर साहब, बहुत फरमाइश है, सबके फरमाइश है शजरा सुनने की। मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूँ तकरीर, मैंने आपसे कहा भी नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहो। तो तवज्जो है आप लोगों की, हुजूर आए, मैंने क्या कहा था, उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था? जी, जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रोंदना, औरतों को कनी से बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे इतने सारी बीमारियां हैं, एक तबीब है जी, एक तबीब है तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी, मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा जी, और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो, वो फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठे, तो डॉक्टर आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर कहे इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले। डॉक्टर क्या कहता, नहीं पेट का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, तीनों डॉक्टर अलग अलग है, 3 मर्ज में 3 डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता। पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी, हुजूर देख रहे थे, पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज़ाती का इलाज हो। कहते मालिक अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा, मालिक इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जा महबूब इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहिब क़िबला,
बहुत तो जिन्हें इकरा कहा गया था वो नहीं पढ़े, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गए। जी फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना, कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ? कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, चारों बार निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम, बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। कैसे गिरता है? तुम्हारे स्कूलों में बटती है वो पंजीरी, खिचड़ी, जी बस्ते में किताबें कम प्लेटें ज्यादा। जी अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम, जा बेटे, वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता। और उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का, कई बार शिकायतें होती, किसी में जहर होता, किसी में कीड़े होते, किसी में नमक नहीं होती, जी है ना, सब घुसेड़ा पेशाब, काला बाजारी चल रही है। इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज। बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई, आगे 9th में कह रहे अब हाई स्कूल का पेपर है, कुछ तो सोचो। तो गए स्कूल टीचर के पास, क्या करना भाई? कहता नकल करा दूंगा, 5000 चाहिए। जी जी आपने कहा भी बड़ा अच्छा टीचर है, 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा। सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूं, 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया, तुम्हें नकल करके पास कराया गया, तुम कूद गए दीवार, यानी किसी ने सहारा दिया, नाली कूद गए, लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की। तुमने इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे, हम जानते हैं पैसे देकर के तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए हैं, लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो सको। अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे। याद रखना, तुम्हें पैसे देकर के कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया, पूरा किया गया है। अगर कामयाब बनना है, घूस ना दो, रिश्वत ना दो, लात मार दो टीचरों को, मेहनत कर, खुद से पढ़, एग्जाम कर, पास कर, इंटरव्यू में बैठ। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी अच्छी हासिल की हुई कुर्सी छीन से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तुमने पढ़ाई नहीं सही है, तुम्हें मिलेगी नहीं। जी पढ़ाई नहीं, हक बात है। तुमने नहीं देखा बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम IAS IPS कभी नहीं। जी हाँ मैं खुल के कह रहा हूँ। वजह क्या है? पहले पढ़ने का शौक नहीं था, अब शौक जागा है पढ़ने का। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान के हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी। जी हाँ, अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बेशक बेशक, है क्या नहीं? क्या नहीं बने? तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो, मगर शर्त है काबिल बनो। बेशक बेशक काबिल। मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई? अपनी किस्मत की पूछो। पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते, बढ़ना नहीं जानते। दूसरा नुकसान और बता दो, जी जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे, अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे? बोलो। और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे, पुल बचेंगे? गिरेंगे। पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा। जी मगर कब? जब रिश्वत ले दे के काम होगा, अपनी मेहनत से बने। मेहनत से, बेशक अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती, बेशक बेशक। इसलिए कि काबिलियत का है। जी। इसलिए मैं चाहता हूँ पढ़ो, आगे। ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है पढ़े, आगे बढ़े। फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो, इल्म सीखो। मेरे नबी ने फरमाया था इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चीन तक जाना पड़े। कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। हाँ मेरे बच्चों, पढ़ना मेहनत से, मोबाइल मत चलाना। नौजवानों ये PUBG, ये RUBG, ये PUBG, ये सब खत्म करो। जी। अगर आज मोबाइल चलाओगे कल कटोरा होगा तुम्हारे हाथ में, कसम खा के कहता हूँ। जाओ जी। कटोरा होगा, भीख मांगोगे वो दूर आ रहा है। आज किताबें ले लो, मोबाइल फेंक दो, कल तुम्हारे हाथ में दुनिया का मुकद्दर होगा। बेशक, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। शर्त है आज किताबें ले जी। लो, पढ़ो, अपना वक्त किताबों का दो, मेहनत करके दिखाओ। हुजूर की उम्मत का बंदा 7 साल में कुरान का हाफिज हो सकता है, तो फिर 27 साल में IPS अधिकारी नहीं हो सकता है? बेशक बेशक, हो सकता है कि नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अब्बाओं से भी गुजारिश है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जी। 100-200 रुपए का लालच मत कीजिए। दीन सीखो तो आला मयार, दुनिया सीखो तो आला मयार। बेशक बेशक, भिखारी नहीं बनना बीच का, अंधे साइन मत करना, इंसान बनो, बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो। पूरे दाखिल हो जाओ।
पूरे पूरे दाखिल होने का अगर मुकम्मल मतलब बयान करूँ तो फिर रात भर चाहिए। बस मुझे हुक्म हो रहा है वो इख्तियार भाई का कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए शजरा बयान। लेकिन मैं बता दूं जितनी संजीदगी से आपने गुफ्तगू सुनी है ना, इतनी खामोशी से शजरा नहीं सुनना है, बल्कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्या बोलेंगे? जैसे तुम सुभान अल्लाह करो ऐसे मैंने शजरा सुनाया, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे सुनो। मैं इसलिए सुभान अल्लाह कह रहा हूँ कि जब मैं हाथ का इशारा करूँ आप सुभान अल्लाह कह देना। मचल के बोले सुभान अल्लाह। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नेकियां मिल जाएगी। बेशक बेशक बेशक। क्या बोलेंगे जरा बोलो? छोड़ो अब तकरीर याद रखो, बस ज्यादा ही थके हो मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं थके ना तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैरान, कैरान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे रंद, रंद के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, समंदर हाथ फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए। तसल्ली से सुनाओ अल्लाह की दिलाते हाँ सुबह बहुत जल्दी जी। सुनो सुनो चाचा जा पा रहे हो? सुनो सुनो भैया घर सुनाने जाऊंगा। हाँ जी सुना रहे। हाँ दोबारा सुना रहे, दोबारा बैठो बैठो बैठो, दोबारा सुना। लोगों की चलो भाई जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे 1.5 घंटा हो चुका, मैंने अपना उसूल तोड़ दिया इस साल का 2023 का। हाँ मैं 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करता। हाँ आज आधा घंटा ऊपर जा चुका हूँ मैं। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मद